लेकिन पूरी तरह से आप कह सकते हैं मार्केट की एक बार फिर हल्की सी नींव डगमगा गई। अब जो पिछला हफ्ते का क्लोज था 16,945, उसके ऊपर अगर बिल्ड करना है तो किस लेवल के पार जाना जरूरी है मार्केट को? आज का ट्रेड क्या रहेगा? और इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये हफ्ता वैसे भी एक छोटा हफ्ता है, बीच में छुट्टी आ रही है 30 तारीख को रामनवमी की, तो पहले से लोग अपनी पोजीशंस बनाकर रखेंगे, सोमवार से ही वो एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हर्षद, आपको याद होगा जब मैं क्लोजिंग कर रहे थे हम लोग, मैंने कहा था इट्स अ बैड क्लोज बट स्टिल मैं शॉर्ट कैरी नहीं करूंगा। उसके पीछे एक रीजन था, ये क्लोज बहुत खराब था। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ये क्लोज बहुत ही खराब था, बोथ इंडिसेस के लिए, निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी आईटी रिलायंस पहले से वीक पड़ गए थे। ये क्लोज खराब था लेकिन मैं शॉर्ट कैरी नहीं करूंगा। अगर ये वाकई क्लोज ऐसा है तो बाजार फिर कोलैप्स होगा और मैं फिर हायर लेवल्स पे शॉर्ट करूंगा। मेरी अप्रोच मन में उस दिन यही थी और डेटा ने एग्जैक्टली वही रिफ्लेक्ट किया। हर्षद, पहली चीज बताऊं, मैं एक शुरू में एस्टेब्लिश करता हूं, जब आप शॉर्ट भी करें तो भी प्रॉफिट्स बुक करते चले, क्योंकि जो चीज आपकी स्क्रीन पे आएगी वो ये बता रही है कि डीआईएस का पैसा बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, तो बाजार एक साथ कोलैप्स नहीं करेगा और एक साथ चढ़ेगा भी नहीं। आप एक बार प्लीज इंस्टीट्यूशनल फिगर्स देखिए, 1720 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग और 2555 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, तो मीनिंगफुल पॉइंट्स पुल बैक जनरेट करते रहेंगे। याद रखिएगा, किसी डायरेक्शन में कमिटेड ना रहिए। इंडेक्स फ्यूचर्स को देखिए हर्षदा, पिछले 4 सेशन से एफआई भले ही बाजार सिंक हुआ, नो डाउट अबाउट दैट, शुक्रवार को, बट इंडेक्स फ्यूचर्स पे उन्होंने अपना शॉर्ट जो है वो कम करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अब वो कैपिटलाइज नहीं कर रहा है शॉर्ट पे। 6800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट करीब 4791, 388 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट हुए करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट और वो कॉल लॉन्ग 1 लाख पे गए, 1,12,000 कॉल शॉर्ट करी। तो डेटा अच्छा नहीं है बट स्टिल याद रखिएगा, जब भी शॉर्ट करें प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करते चले। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब हम कुछ क्रिटिकल लेवल्स को मीट करने जा रहे हैं। लेके आइए इंडिसेस के पिरामिड्स, स्टैट्स, कॉल्स और पुट्स के। अच्छा, जो वो ब्रेकडाउन था ना, मेरा कॉन्फिडेंस था 17,020, 17,020, 16,961। हालांकि पूरे दिन हमें पुल बैक मिला 17,020 से, लेकिन लास्ट में वो न्यूज फ्लो जो था उस बेस को वॉलेट करके गया और उसने एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिया कॉल राइटर को 17,000 के, 17,100 के, 17,200 के। हर्षदा, जरा 17,000 पे कॉल राइटिंग देखिए, 80 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई और 17,100 पे 1 करोड़ का ऑलमोस्ट आउटस्टैंडिंग वाई, दैट्स ह्यूज। पुट राइटर के पास अगर कन्विक्शन थोड़ा पे कहीं पे है तो याद रखिएगा वो 52 लाख का है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, आपकी स्क्रीन पर लेवल्स आएंगे। पहले मैं फर्स्ट लेवल को एस्टेब्लिश करूंगा, रेजिस्टेंस के जोन को। टिल द टाइम दैट फर्स्ट रेजिस्टेंस हर्षदा 17,050 और 17,117, जब तक ये क्रॉस नहीं कर रहा है बाजार सिंक होगा, इस बात की बहुत पॉसिबिलिटीज है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हमने लास्ट अपने 10 पुल बैक में इस एवरेज को अब तक नहीं बाइसेक्ट किया। सो इट विल बी सेल एंड सेल ऑन राइज टिल वी डोंट सस्टेन अबव 17,117, दैट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हर्षदा। उसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी और आप 905 को टेस्ट करेंगे, 851 को टेस्ट कर सकते हैं, इवन 813 को भी टेस्ट कर सकते हैं। 813 लास्ट मेंशन बेस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के पुट राइटर्स का पहला जोन है। तो लेवल्स पे, बेस लेवल्स पे शॉर्ट्स को कवर करते चले। फॉर लॉन्ग याद रखिएगा, फॉर लॉन्ग बेस कहीं पर भी 813, 851 का, या फिर वो जनरेट कर सकता है पुल बैक, या फिर अच्छा पुल बैक शॉर्ट कवरिंग जिसे कहते हैं मंथ एंड शॉर्ट कवरिंग, वो 17,117 के ऊपर ही आएगी। निफ्टी बैंक एक खराब क्लोज और याद रखिएगा ये एक क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल बन गया है। 40,140 जहां से ये गुरुवार को एक्सपायरी के दिन रिवर्स हुआ, दैट इज अ टिपिकल क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल। आपकी स्क्रीन पे उसी 40,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स हैं। कॉल राइटर्स 39,500 पे भी हैं और पुट राइटर्स में कहीं कन्विक्शन है तो 39,000 39,000 पे है। अच्छा, यहां पे मेरी अप्रोच क्या रहेगी? आपकी स्क्रीन पे पहला रेजिस्टेंस आएगा 39,600 से 39,770 और इवन 39,848, 40,040, स्पेशली सेकेंड रेजिस्टेंस हर्षदा। ये डोमिनेट कर रहा है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डे से। जब तक ये ट्रेजेक्टरी नहीं गेन हो रही है, इट्स अ सेल ऑन राइज। और बैंक निफ्टी याद रखिएगा, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि लोअर लेवल्स पुल बैक जनरेट कर सकते हैं और उस प्रोस्पेक्टिव से बेस जो है याद रखिएगा 39,110 और 38,880, 38,880, ये कुछ एक मीनिंगफुल जनरेट कर सकते हैं पुल बैक। दोनों इंडस्ट्रीज पे ध्यान रखिएगा। सेल राइज की ट्रेजेक्टरी मैंने आपको बता दी, लेकिन बेस पुल बैक जनरेट कर सकते हैं। यू आर इन एक्सपायरी मंथ और डीआईएस का कैश आ रहा है तो वो थ्रस्ट जनरेट करेगा लोअर लेवल से। लेवल टू लेवल ट्रेड्स पर फोकस कीजिए।